और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ अवध बस स्टैंड का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण कर रहे हैं। श्री कौशल किशोर जी हैं, हम आपका सर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियां आपकी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके अनुमति से आज जिन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होने जा रहा है, उन पर आधारित एक छोटी सी फिल्म हम दिखाना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन एवं माननीय परिवहन मंत्री श्री अशोक कटारिया जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेशवासियों को सुगम एवं सुरक्षित यातायात उपलब्ध कराने के अपने दृढ़ संकल्प को फलीभूत करते हुए बस स्टेशनों एवं यात्री सुविधाओं का विस्तार कर नवीन बस स्टेशनों का निर्माण कर रहा है। आज इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 6 नवीन बस स्टेशनों का लोकार्पण तथा 7 बस स्टेशनों का शिलान्यास किया जा रहा है। लोकार्पण किए जाने वाले बस स्टेशनों के अंतर्गत पूर्वांचल के यात्रियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए अयोध्या मार्ग लखनऊ में अवध बस स्टेशन 1850 वर्ग मीटर में फैले आधुनिक सुविधाओं से पूर्णतया सुसज्जित इस स्टेशन की लागत 21.20 करोड़ है। इसके साथ ही सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल चित्रकूट में 3095.59 वर्ग मीटर में 10.17 करोड़ की लागत से नवनिर्मित बस स्टेशन, जनपद सीतापुर स्थित पवित्र तीर्थ नैमिषारण्य में 2.84 करोड़ की लागत से बस स्टेशन, जनपद बुलंदशहर के डिबाई में 55.32 लाख की लागत से 1110 वर्ग मीटर में नवीन बस स्टेशन तथा जनपद बस्ती के रुदौली और जनपद गोंडा के मनकापुर में 4.7 लाख की लागत से बस शेल्टर शामिल हैं। इन परियोजनाओं के साथ साथ जनपद जालौन में 3.5 करोड़ की लागत से बस स्टेशन का निर्माण, जनपद जौनपुर के बदलापुर में 5.54 करोड़ की लागत से बस स्टेशन का निर्माण, जनपद कन्नौज के गुरसहायगंज में 4.65 करोड़ की लागत से बस स्टेशन का निर्माण, जनपद मुरादाबाद के काठ में 2.9 करोड़ की लागत से नवीन बस स्टेशन का निर्माण, जनपद एटा के अलीगंज में 1.05 करोड़ की लागत से नवीन बस स्टेशन का निर्माण, जनपद औरैया के डिबियापुर में 6.89 करोड़ की लागत से नवीन बस स्टेशन का निर्माण तथा जनपद कौशाम्बी के चायल में 5.81 करोड़ की लागत से नवीन बस स्टेशनों के निर्माण कार्यों का शिलान्यास आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। इन शिलान्यास किए जा रहे बस स्टेशनों का निर्माण कार्य भी शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा निर्मित इन सभी बस स्टेशनों पर सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर सभी जन सुविधाओं का निर्माण किया गया है। हम अपनी सेवाओं की गुणवत्तापूर्ण वृद्धि और उत्तरोत्तर प्रगति के लिए पूर्णतया कृत संकल्प हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन और माननीय परिवहन मंत्री जी के कुशल नेतृत्व के लिए अपना आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके अभूतपूर्व नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। संकल्प से सिद्धि तक का मूल मंत्र जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, उसको आपने आत्मसात किया, सफल बनाया, जिसका उदाहरण आपके सामने है। हालात कितने भी मुश्किल हों, आपने हमेशा विजय गाथा लिखी है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में आपने सफलतापूर्वक सामना किया और आपने दुनिया को दिखाया कि हालात कितने भी कठिन हो, आपके दृढ़ निश्चय और कुशल नेतृत्व से उन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। और इसके साथ ही साथ आपने प्रदेश के विकास को रुकने नहीं दिया। आपके ही आशीर्वाद से आज उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। माननीय, आपसे अनुरोध है कि बटन दबा करके 6 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं 7 परियोजनाओं का
6 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं 7 परियोजनाओं का शिलान्यास करें। आपकी जोरदार तालियां एक नया अध्याय उत्तर प्रदेश की यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय, आपसे अनुरोध है कि अपने आशीर्वचन से हम सभी को अनुग्रहित करें। उत्तर प्रदेश शासन में मेरे सहयोगी परिवहन मंत्री श्री अशोक कटारिया जी, लोकप्रिय सांसद माननीय कौशल किशोर जी, लोकप्रिय विधायक श्री अविनाश त्रिवेदी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, प्रमुख सचिव परिवहन श्री आर के सिंह जी, प्रबंध निदेशक श्री राजशेखर जी, परिवहन विभाग के सभी अधिकारीगण, प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में लोकार्पण और शिलान्यास के साथ जुड़े हमारे सभी माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित भाइयों बहनों, एक साथ $60 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए मैं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के सभी अधिकारियों को और सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं। प्रदेशवासियों को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा प्रदान करने के संकल्प के साथ नवीन बस स्टेशन और आने वाले समय में भी कुछ नए बस स्टेशन उपलब्ध हो पाएंगे, यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए मैं प्रदेशवासियों को भी हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने अपने आप को साबित किया है कोविड-19 के इस संकट के दौरान, क्योंकि सामान्य दिनों में तो हर एक व्यक्ति, हर एक संस्था अपना कार्य कर सकती है, लेकिन आपदा और चुनौतियों से जूझते हुए हम परिणाम दे पाएंगे, यह किसी भी व्यक्ति और संस्था की सबसे बड़ी कसौटी होती है और उस कसौटी पर खरा उतर करके परिवहन निगम ने अपने आप को साबित किया है। मुझे याद है जब कोविड-19 को लेकर के लॉकडाउन की कार्रवाई प्रारंभ हुई तो उस समय तक परिवहन निगम ने ये तो विश्वास हम सबके अंदर भरा था कि हां, आवश्यकता पड़ेगी हम हमेशा सहयोग के लिए खड़े होंगे, क्योंकि प्रयागराज कुंभ उससे पहले सफलतापूर्वक आयोजित करवाने में परिवहन निगम ने एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। वो एक आयोजन था, दुनिया की एक यूनिक इवेंट थी। बड़ी मात्रा में देश और दुनिया के श्रद्धालु आए थे
उन्हें सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने या प्रयागराज तक पहुंचाने में परिवहन निगम ने बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। लेकिन आपदा के दौरान भी हम इस प्रकार का कौशल दिखा पाएंगे, अपने आप में एक चुनौती होती है। मैं देख रहा था, जब आपदा का नाम सुनकर के बड़े बड़ों के होश गुम हो रहे थे, लोग भाग रहे थे, उन स्थितियों में जब कोविड-19 की घोषणा और लॉकडाउन की कार्रवाई प्रारंभ होती है, तो मैंने इस बात को देखा कि दिल्ली बॉर्डर पर जब लाखों की संख्या में जमावड़ा होता है, लोग पैदल ही निकलने लगते हैं, उस समय मैंने परिवहन के मंत्री, परिवहन विभाग के अधिकारियों को रात्रि में बुलवाया और मैंने कहा भाई इसका समाधान निकालना चाहिए। और सचमुच देखते ही देखते, बिना अपनी परवाह के बगैर परिवहन विभाग के अधिकारीगण, इनके चालक, परिचालक और सभी लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए पूरी तत्परता के साथ 48 घंटों के अंदर लगभग 3.5 लाख से 4 लाख लोगों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य किया। लगता ही नहीं था, जब मैं स्वयं भी 48 घंटे के बाद उन क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए निकला, तो कहीं भी एक भी यात्री नहीं था जो सड़क से पैदल चल रहा हो। इसके बाद हमारे सामने चैलेंज था, हमारे प्रदेश के लगभग 12,500 छात्र छात्राएं कोटा में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए गई थी। कोविड-19 का संकट आ गया, उनके सामने एक चैलेंज था, क्या करेंगे। उनके परिवार के लोग और वे सभी बच्चे वहां से गुहार लगा रहे थे, तो भी मैंने परिवहन निगम से कहा और इतनी कुशलता पूर्वक उन्हें सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य किया, पता ही नहीं लगा। लेकिन वो दुनिया के लिए, देश के लिए, अन्य राज्यों के लिए एक घटना बनी कि वास्तव में ऐसे सुरक्षित रेस्क्यू किया जा सकता है। और यह कार्य कोटा के अंदर या फिर प्रयागराज के अंदर 15,000 से अधिक हमारे प्रतियोगी छात्र जो प्रयागराज में थे, उन लोगों को सुरक्षित उनके घरों तक वापस पहुंचाने का कार्य, और वह भी निःशुल्क अगर किया किसी ने तो परिवहन निगम ने किया। चौथा चैलेंज हमारे सामने कोविड-19 के दौरान तब आया जब अचानक प्रवासी कामगार और श्रमिक बड़ी मात्रा में देश के अलग अलग राज्यों से प्रदेश के लिए पलायन किए। इनकी संख्या लगभग 35 लाख थी। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के और माननीय रेल मंत्री जी के, जिन्होंने श्रमिक स्पेशल ट्रेन देकर के एक बहुत बड़ा संबल हमें प्रदान किया। कोविड-19 के दौरान हर एक तबके के लिए राहत के पैकेज की घोषणा की और परिवहन निगम ने तब भी बिना किसी इस बात की परवाह किए बगैर कि कोरोना की चपेट में वे आ सकते हैं, संकट हो सकता है, कुछ और खतरा हो सकता है, बिना किसी इस बात की परवाह किए बगैर पूरी मजबूती के साथ परिवहन निगम ने तब भी अपने आप को साबित किया और 35 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिकों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य किया। ये वास्तव में यही किसी व्यक्ति और संस्था की कसौटी होती है। कसौटी पे कितना खरा उतरता है इस संकट के दौरान देखा जा सकता है। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने अपने आप को यह साबित किया है कि वह उत्तर प्रदेश वासियों के संकट का साथी है, यानी संकट का वह साथी है और उसने यह कोविड-19 के संकट के दौरान करके दिखाया है। जब पूरे देश और पूरी दुनिया में एक हलचल है कोविड-19 से कैसे निपटा जाए, तब उत्तर प्रदेश परिवहन निगम अपनी अन्य नई कार्य योजनाओं को लेकर के आगे कार्य कर रहा है। चैलेंज है हमारे सामने। अभी इंटरस्टेट परिवहन प्रारंभ नहीं हो पाया है।
स्वाभाविक रूप से 12,000 से अधिक परिवहन निगम की बसेज का जो बहुत बड़ा बेड़ा है, इसके सभी प्रकार की बसेज का उपयोग नहीं हो पा रहा है। लेकिन उस सब के बीच से रास्ता निकाला जा रहा है। जब पहले दिन उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज 3 महीने के लॉकडाउन के बाद सड़कों पर उतरी, बहुत कम मात्रा में यात्री थे और आज 8 से 9 लाख यात्री प्रतिदिन इससे यात्रा प्रदेश के अंदर ही कर रहे हैं। इस संख्या बढ़ेगी। हम कोविड-19 के प्रोटोकॉल को पूरा करते हुए परिवहन निगम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है और इसीलिए इसका पालन करते हुए, जहां हमें कोविड-19 का पालन करना है, इसके प्रोटोकॉल का पालन करना है, मास्क भी, सैनिटाइजर भी, सोशल डिस्टेंसिंग भी, साथ साथ बस स्टेशन पर उसके आसपास के क्षेत्रों में भी बेहतरीन व्यवस्था देने का कार्य करेंगे। यह कार्य हो रहा है। वहीं हमारी वर्षों से लंबित परियोजनाओं को, लोगों के मन में एक तमन्ना थी, हमारे बस स्टेशन भी एयरपोर्ट की तर्ज पर चमकते हुए दिखाई देने चाहिए। ये परिकल्पना कब साकार होगी? लेकिन आज उत्तर प्रदेश परिवहन निगम इसको साकार करता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने विगत वर्ष एक बस स्टेशन का यही लखनऊ पे लोकार्पण किया था। आज हम एक और बस स्टेशन का लखनऊ में लोकार्पण कर रहे हैं। यहाँ के माननीय सांसद, यहाँ के माननीय विधायक, ये सभी लोग इस अवसर पर उपस्थित हैं। लेकिन साथ ही साथ अवध बस स्टेशन, अयोध्या मार्ग लखनऊ के साथ ही चित्रकूट जनपद, नैमिषारण्य, डिबाई जनपद बुलंदशहर और बस्ती तक गोंडा के बस शेल्टर यानी रुधौली बस्ती में और मनकापुर बस्ती में बस शेल्टर के आज लोकार्पण का कार्य जहां संपन्न हो रहा है, वहीं साथ ही साथ कन्नौज बस स्टेशन गुरसहायगंज, जालौन में बस स्टेशन जालौन, मुरादाबाद में बस स्टेशन काट, औरैया में बस स्टेशन देबियापुर, एटा में बस स्टेशन अलीगंज, जौनपुर में बस स्टेशन बदलापुर और कौशाम्बी में बस स्टेशन चायल, इन सभी के शिलान्यास का कार्यक्रम भी आज संपन्न हो रहा है। यानी हम लोग कोविड-19 से भी लड़ेंगे, लेकिन विकास का पहिया भी नहीं थमने देंगे। जो निरंतर चलती रहे, जो निरंतर चरैवेति के मंत्र को अपने जीवन का हिस्सा बना सके, वही तो नाम है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का। और वही कार्य आज उत्तर प्रदेश परिवहन निगम इस रूप में आगे कर रहा है। मैं विश्वास व्यक्त करूंगा कि जैसे इस संकट, इस आपदा के दौरान, वैश्विक महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने अपने आप को साबित किया है, वैसे ही हमें प्रयास करना चाहिए। जैसे गोरख यहां पे लखनऊ में अवध बस स्टेशन जो अंतर्राज्यीय बस स्टेशन बना है आलमबाग का, एनडीए के साथ मिलकर के इसे बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करने का कार्य हुआ है। मुझे लगता है हमें उस तर्ज पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जहां पर भी परिवहन निगम के पुराने बस स्टेशन हैं, वे सभी प्राइम लोकेशन पर हैं और उस प्राइम लोकेशन की संभावनाओं को टटोल करके हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। क्योंकि आज के दिन पर जनता अच्छी सुविधा चाहता है, उसे अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था चाहिए, अच्छा स्टेशन चाहिए, बुनियादी सुविधाओं से युक्त सुविधाएं चाहिए और भी तमाम प्रकार की सुविधाएं उसे वहां पर चाहिए। इस दृष्टि से वह कार्य अगर हम दे सकेंगे तो वह देश के लिए भी और दुनिया के लिए भी एक मॉडल होगा। परिवहन विभाग निरंतर इस दिशा में प्रयत्नशील है। आज उसी का एक जहां यहां पर हम लोग
लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम कर रहे हैं, वही एक अन्य कार्यक्रम बसेज के फ्लैग ऑफ का भी रखा गया है। यानी जब दुनिया सहमी है तब परिवहन निगम जनता की सुविधा के लिए अपने आप को समर्पित भाव के साथ कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं इसके लिए परिवहन मंत्री श्री अशोक कटारिया जी को, प्रमुख सचिव परिवहन श्री आर.के. सिंह जी को, प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम श्री राजशेखर जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। जन आकांक्षाओं का प्रतीक बनकर के वे जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं वह एक सराहनीय प्रयास है और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की जनता परिवहन निगम और उत्तर प्रदेश शासन की योजनाओं का लाभ इसी रूप में निरंतर लेते हुए उत्तर प्रदेश को विकास और समृद्धि के एक नए ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान देगा। मैं एक बार फिर से सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, जितने भी हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं, उन सबको उनके द्वारा इन बस स्टेशनों के लिए किए गए प्रयास के लिए उनकी सराहना करता हूं। उन सबको हृदय से बधाई देते हुए अपनी वाणी को प्राण देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आपके आशीर्वचन से हम सभी अभिभूत हुए और एक असीम ऊर्जा हमें मिलती है, उसके लिए आपके हम बहुत आभारी हैं। इन पलों को एक यादगार के रूप में हम बनाए, इसके लिए इसमें चिन्ह देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को संयुक्त रूप से हम आमंत्रित कर रहे हैं। माननीय मंत्री परिवहन श्री अशोक कटारिया जी, श्री आर.के. सिंह जी प्रमुख सचिव परिवहन और प्रबंध निदेशक यूपीएसआरटीसी डॉक्टर राजशेखर जी को। एक खूबसूरत पोर्ट्रेट आपके सामने 2019 में अयोध्या में एक भव्य दीपावली का आयोजन था जिसमें लाखों दिए एक साथ जलाए गए थे और जिसका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना था। तो जोरदार ताली। ये असीम पल, एक नया अध्याय उत्तर प्रदेश सड़क राज्य परिवहन निगम के द्वारा, एक खूबसूरत पल, चुनौतियों के साथ साथ विकास भी, यही संकल्प है, यही दृढ़ निश्चय है माननीय मुख्यमंत्री जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं डॉक्टर राजशेखर जी, प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के इस नवीन परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के इसका विशेष कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के उपस्थित भी रहे, आशीर्वचन भी दिया और मार्गदर्शन भी आपने किया है। तो उसके लिए पूरे परिवहन निगम परिवार की तरफ से हम आपका दिल से आभार व्यक्त करते हैं महोदय। महोदय, जो एक संज्ञान आपने दिया है, जो एक टैगलाइन आपने दिया है कि संकट के साथी, ये टैगलाइन से हम लोगों की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। इस आपका एक आत्मविश्वास, आपका एक कुशल मार्गदर्शन और आपका एक सहायता जब भी हम कठिन परिस्थिति में रहते हैं, उससे हम लोगों की और जिम्मेदारी बढ़ गई है। मैं महोदय से ये आश्वस्त करना चाहूंगा, पूरे परिवहन निगम के 60,000 अधिकारी कर्मचारी, उनके तरफ से और पूरे जनमानस उत्तर प्रदेश के जो 23 करोड़ जनमानस है और 60 करोड़ जो यात्री है जो प्रत्येक वर्ष परिवहन निगम के बसेस से यात्रा करते हैं, उनके तरफ से मैं आपको धन्यवाद, विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा। आश्वस्त भी करूंगा कि जिस विषम परिस्थिति में महोदय आपके एक कुशल मार्गदर्शन और आपका एक आत्मविश्वास जो परिवहन निगम के ऊपर रहा है, उसको हम लोग कुछ हद तक उसको धरातल पे लेके आए हैं और लगातार ये विकास का पहिया
चलता रहेगा। मुझे बिल्कुल याद है महोदय 27 मार्च का उस रात, जबकि हमें ये एक आदेश, एक निर्देश महोदय की तरफ से मिला कि दिल्ली बॉर्डर पे लाखों श्रमिक है, उनको हजारों बस लगा के हमें वहां से कुशलतापूर्वक घर तक पहुंचाना है। हम लोगों के लिए एक अग्नि परीक्षा थी महोदय। हम लोगों को खुद में ही वो एक था कि हम लोग इस बड़ी चुनौती कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपका एक आत्मविश्वास रहा है परिवहन निगम के कि परिवहन निगम करेगा। तो यही एक आत्मविश्वास महोदय सभी अधिकारियों से लेकर पूरे नीचे ड्राइवर कंडक्टर तक ये चला। सब लोगों ने ठान लिया कि इस एक आपात घड़ी में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक निर्देश है, आम जनमानस का एक अपेक्षा है, उस पर हम खरे उतरेंगे। दिन रात पूरा परिवहन निगम की टीम ने महोदय काम किया है और मुझे हर्ष है इस बात का कि आपके एक विश्वास पे और आपके एक अपेक्षाओं पे हम लोग खरे उतर पाए। ये तो अभी शुरुआत है महोदय, आपके आशीर्वाद हमें मिलते रहे और हम जन सेवा के लिए जो भी संभव हो सकेगा हम वो कदम उठाएंगे। आज इस मौके पे माननीय परिवहन मंत्री जी जो हमारे मार्गदर्शक भी है और पूरे हमारे परिवार के एक अभिभावक के रूप में सतत मार्गदर्शन मिलता है। हर छोटे छोटे हर बड़े बड़े इस पे महोदय का हमें मार्गदर्शन, सहयोग और प्रेरणा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। हर कार्यक्रम में सर प्रतिभाग करते हैं और हम लोग को हर मौके पे सर उत्साहवर्धन करते हैं। वो खुले दिल से जहां अच्छा काम हो रहा है तारीफ करते हैं, जहां खराब काम हो रहा है वहां कड़ाई से कार्य करते हैं। इससे एक पूरे मैसेज परिवहन निगम के सभी अधिकारी कर्मचारियों में है कि हम सेवा भाव से काम करें, बेहतर से बेहतर हम परिणाम इस पे दें। आज इस कार्यक्रम में हम लोगों के बीच में माननीय सांसद मोहनलालगंज भी है, माननीय विधायक बीकेटी भी है, जिनके क्षेत्र में अवध बस स्टेशन, ये महोदय ये वही जगह है जब 2018 में लखनऊ के जो ट्रैफिक कंजेशन है, लखनऊ के एक जो कैसर बाग का बस अड्डा है, इससे जो है जो जाम की स्थिति को खत्म करने के लिए आपने निर्देश दिए थे कि हमें 2 जगह पे सिटी के बाहर नहीं ले जाना है ताकि सिटी के अंदर ट्रैफिक कम हो। उसी दिशा में एक पहला कदम है और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा इस महोदय मुकेश मेश्राम सर जो हमारे चेयरमैन है और मंडलायुक्त भी है लखनऊ के, एलडीए के चेयरमैन और जिलाधिकारी हम लोग के बीच में है और वीसी एलडीए, इनके पूरा सपोर्ट से हम लोगों ने 3 महीने में ये पूरा काम जो है कंप्लीट कर लिया है महोदय। ये हमारा जनवरी फरवरी में कंप्लीट था और लॉकडाउन की वजह से हम लोग इसको शुभारंभ नहीं कर पाए। अब आपके जो है मार्गदर्शन पे आज से ये शुरू हो रहा है। यहाँ लाखों यात्रियों को प्रत्येक दिन लाभ मिलेगा महोदय। आज हमारे इसी कार्यक्रम